अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बुक की जो पैसे कमाने से ज्यादा पैसे को समझने पर फोकस करती है। इस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो लिखी है मॉर्गन हाउसल ने। ये बुक हमें ये नहीं बताती कि स्टॉक्स कौन से लो या बिजनेस कैसे स्टार्ट करो, बल्कि ये बताती है कि हम पैसे के बारे में गलत डिसीजंस क्यों लेते हैं और पैसा असल में नंबर से ज्यादा बिहेवियर का गेम क्यों है। पार्ट 1, पैसा मैथ्स का नहीं, माइंड का गेम है। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पैसा मैथ का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है। दो लोग सेम इनकम कमा रहे होते हैं, लेकिन एक अमीर बन जाता है और दूसरा हमेशा टेंशन में रहता है। क्यों? क्योंकि उन दोनों की सोच डिफरेंट होती है। हम जो भी पैसे के डिसीजंस लेते हैं वो हमारी परवरिश, हमारे तजुर्बे और हमारे डर से निकलते हैं। इसलिए कोई भी बंदा 100% लॉजिकल नहीं होता जब पैसे की बात आती है। पार्ट 2, हर बंदा अपनी कहानी के मुताबिक सोचता है। हर इंसान की पैसे के बारे में अपनी एक कहानी होती है। जो बंदा गरीबी में बड़ा होता है वो पैसे को सिक्योरिटी समझता है। जो बंदा अमीर घर में बड़ा होता है वो पैसे को टूल समझता है। इसलिए जब कोई तुम्हें एडवाइस देता है यार रिस्क ले लो, सब पैसा इन्वेस्ट कर दो, तो याद रखो वो अपनी कहानी से बोल रहा होता है, तुम्हारी नहीं। अमीर होना और अमीर रहना दोनों अलग चीजें हैं। बुक का एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट, गेटिंग रिच और स्टेइंग रिच अलग स्किल्स हैं। अमीर बनना लक, रिस्क और बोल्ड डिसीजन से होता है, लेकिन अमीर रहना डिसिप्लिन, सब्र और गलत डिसीजन से बचने से होता है। बहुत से लोग पैसा कमा लेते हैं, लेकिन शो ऑफ, लालच और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सब खो देते हैं। अक्सर सिर्फ सक्सेस स्टोरीज सुनते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मिलियनेयर इन्वेस्टर्स, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि लक और बैड लक दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। जो बंदा सक्सेसफुल होता है जरूरी नहीं वो सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, कभी कभी वो सिर्फ राइट टाइम पे राइट जगह होता है। इसलिए खुद को कम समझना छोड़ दो और दूसरों को ज्यादा परफेक्ट समझना भी छोड़ दो। ऑल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया की सबसे पावरफुल चीज है। कंपाउंडिंग का मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा, लंबा टाइम और पेशेंस। रोज थोड़ा सेव करो, हर महीना थोड़ा इन्वेस्ट करो। टाइम के साथ छोटी रकम भी बड़ा रिजल्ट बन जाती है। यहाँ टैलेंट से ज्यादा सब्र का टेस्ट होता है। अमीरी का मतलब शो ऑफ नहीं। बहुत लोग सोचते हैं महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन बुक कहती है असल अमीरी वो है जो नजर ही ना आए। जो बंदा कम खर्च करता है, फ्यूचर के लिए प्लान करता है और टेंशन फ्री रहता है, वही असल में अमीर होता है। शो ऑफ करना पैसा कम होने की निशानी होती है, ना कि ज्यादा होने की। पार्ट 7, फ्रीडम, पैसे का असल मकसद। पैसे का सबसे बड़ा फायदा क्या है? आखिर में ये बुक हमें ये सिखाती है कि पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन पैसे को संभालना और भी मुश्किल है, और पैसे के साथ सही बिहेवियर रखना सबसे मुश्किल है। अगर तुम सब्र सीख लो, लालच कंट्रोल कर लो और लॉन्ग टर्म सोचना सीख लो, तो पैसा खुद तुम्हारा साथ देना शुरू कर देता है।